हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने चैप्टर 7 के 2 वीडियोस कंप्लीट किए हैं, जिसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकंड था एक्सरसाइज 7.1, जिसको हमने फुली डिस्कस किया था। आज हम करेंगे 7.2। 7.2 में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो लगता है, उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से 7.2 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the coordinate of the point which divide the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। जब भी रेशो की बात की हो दैट मीन्स हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, सेक्शन फार्मूला। अब इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट मान लीजिए 1, 7 है एंड बी पॉइंट 4, -3 है। रेशो हमें दी है 2:3 और हमने एक पॉइंट निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट। अब सेक्शन फार्मूले के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे लिखना इजी हो जाता है और कोई बात नहीं। -1, 7, 4, -3 एंड रेशो इज 2:3। अब फार्मूला क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। नेक्स्ट m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देख लेते हैं m1 m2 और x1 x2 y1 y2 क्या है। ये है m1 m2 x2 y2 x1 एंड y1, राइट। अब m1 जो है उसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैल्यूज फिल कर लीजिए। 2 × 4 प्लस m2, 3 × x1 डिवाइडेड बाई 2 + 3। नेक्स्ट m1 2 × y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 3, y1 है 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा हमारे पास 5/5 -6 + 21 15/5 कैंसल आउट, दैट इक्वल्स टू 1 3 इज योर आंसर, राइट। 7.2 में आपको सिर्फ एक फार्मूला आना चाहिए, उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। हमने कोऑर्डिनेट बताने हैं उन पॉइंट्स के जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट करते हैं मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। 4, -1 -2, -3 वो पॉइंट यहाँ कहीं होंगे, सो दैट कि ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी, ये पी और ये क्यू पॉइंट। अब जब ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल, तो रेशो क्या आ जाएगी, 1 1 एंड 1। अब देखिए जब हमने पी पॉइंट निकालना है तो रेशो हम लेंगे 1:2, बिकॉज इधर कितने पार्ट्स हो गए 2, इधर कितना था 1, तो पी पॉइंट के लिए रेशो चलेगी 1:2। ऐसे ही हमने जब क्यू पॉइंट निकालना है, क्यू पॉइंट के लिए रेशो लेंगे हम 2:1। ए एंड बी हम सेम लेंगे दोनों केसेस में, राइट। सो इसमें सेक्शन फार्मूला 2 बार लगेगा, एक बार 1:2 के लिए और सेकेंड टाइम 2:1 के लिए। फॉर पी हम रेशो लेंगे 1:2, फॉर क्यू रेशो लेंगे 2:1। m1 और m2 की वैल्यू चेंज होगी, ये x1 y1 x2 y2 ये दोनों केसेस में सेम रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कहता कि हमने एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। कैसा ग्राउंड है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप है और उसका नाम उसने दे दिया है ABCD। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ऐसे कहता है लाइंस ड्रॉ कर दी है 1-1 मीटर का डिस्टेंस छोड़कर। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। जो लाइन AD है उसके अलॉन्ग हमने 100 फ्लावर पॉट्स प्लॉट कर दिए हैं 1-1 मीटर का डिस्टेंस छोड़कर। एज शोन इन अ फिगर, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD। जो निहारिका है उसने 1/4 AD का 1/4 डिस्टेंस रन किया ऑन द सेकेंड लाइन में एंड पोस्टेड अ ग्रीन फ्लैग, और
कौन सा फ्लैग पोस्ट किया, ग्रीन। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस रन किया AD का इन 8th लाइन, राइट, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और फिर उसने वहां पर कौन सा फ्लैग लगाया, रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, हमने पहले डिस्टेंस निकालना है कि फ्लैग्स में कितना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमने 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला किया था, उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, पहले हम वो निकालेंगे। आगे देखिए, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। कहता है अगर रश्मि को एक ब्लू फ्लैग इन दोनों के बिल्कुल मिडल में पोस्ट करना है तो वो उसको कहाँ करेगी। दैट मीन्स हम जब ये 2 पॉइंट निकालेंगे, जो उसका मिड पॉइंट होगा वहां पे रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट कर सकती है। आइए करते हैं क्वेश्चन। अब ये फिगर में आप देखिए एक ग्राफ बन रहा है, इधर से भी 1 मीटर का डिस्टेंस है और इधर से भी 1 मीटर का डिस्टेंस है। ए से लेके डी तक कितना है, 100 मीटर, बिकॉज इधर उन्होंने बता दिया है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, राइट। और अब हम निहारिका के लिए पहले निकाल लेते हैं कि कौन सा पॉइंट बनेगा फॉर निहारिका। अब देखिए वो कौन सी लाइन में जा रही है, पहले तो वो जा रही है कौन सी लाइन में, सेकेंड लाइन में, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये कंडीशन देखनी पड़ेगी 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, उसने कितना रन किया 1/4 ऑफ AD। 1/4 ऑफ AD मीन्स 1/4 ऑफ AD की वैल्यू कितनी है 100, दैट मीन्स 25। तो निहारिका के लिए पॉइंट कौन सा बन गया 2,25। ऐसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट निकाल लेंगे प्रीत के लिए। फॉर प्रीत, प्रीत देखिए कौन सी लाइन में जा रही थी 8th लाइन, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 8, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। 1/5 ऑफ AD कैसे निकलेगा 1/5 इंटू 100, दैट इक्वल्स टू 20। सो 8,20 इज योर नेक्स्ट पॉइंट फॉर प्रीत। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक मान लेते हैं हम P और दूसरा मान लेते हैं Q। हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज फिल कीजिए, ये x1 y1 x2 y2, 8 माइनस 2 स्क्वायर 20 माइनस 25 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लें, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 6 6 द 36, 5 5 द 25, 61 मीटर। तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, √61 मीटर। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो रश्मि है उसने इन दोनों के मिड में फ्लैग पोस्ट करना है। मिड में करना है तो हमें इन दोनों का मिडल पॉइंट चाहिए। सो P पॉइंट है 225 एंड Q पॉइंट है 8,20। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने किया था, that equals to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, 2 plus 8 divided by 2, 25 plus 20 divided by 2, that equals to 10 by 2, 45 upon 2, इसको सॉल्व कर लें, 5,22.5 is your answer. That means जो रश्मि है वो कौन सी लाइन में फ्लैग पोस्ट करेगी, 5th लाइन में, और कहां पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। रश्मि पोस्ट अ फ्लैग इन 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ये आपका आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10, 6, -8 is divided by -1, 6। अब हमें जो सेक्शन फार्मूला से हम पॉइंट निकालते थे वो दे दिया है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशो। जब भी आपको रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आए, हमने रेशो क्या लेनी है, K/1। सो लेट द रेशो बी K/1। A पॉइंट है -3, 10, B पॉइंट है 6, -8, एंड रेशो हमने ले ली K/1 और डिवाइडेड बाय -1, 6। तो ये पॉइंट कितना है, -1, 6। अब फिर हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला ही लगाएंगे।
अब सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज़ फिल कर दें। ये है m1, m2, xy, x1 y1 एंड x2 y2। फिल कर दें वैल्यूज़। अब देखिए वैल्यूज़ फिल करने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। -1 6 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब हमने एक बात और सीखी थी कि टू कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे कब, जब उसका अब सीसा इक्वल होगा दूसरे कोऑर्डिनेट के, और इसका ऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। मीन्स फर्स्ट पार्ट के इक्वल एंड सेकेंड पार्ट के। सो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू है -1k एंड -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू किसके है 6k। अब दोनों में से किसी एक को भी सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप फर्स्ट सॉल्व कर लें और चाहे सेकंड सॉल्व कर लें। एक सॉल्व करके देखते हैं। 6k माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -1 इंटू के प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 6k माइनस 3 माइनस के माइनस 1, 6k माइनस के उधर जाके हो गया प्लस के, -1 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 7k इक्वल्स टू 2, सो k इक्वल्स टू 2 अपॉन 7। सो हमारी रेशो क्या आ गई, 2:7, राइट। हम एक भी सॉल्व करेंगे तो रेशो तक पहुंच जाएंगे। अब वैसे मैं सेकंड भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ कि रेशो सेम आएगी। सो आप देख लेना, इसको भी हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। के वाली टर्म्स हम एक साइड ले गए, कांस्टेंट एक साइड ले गए और सॉल्व किया। तो रेशो भी कितनी इसमें भी बनी, 2:7, और इसमें भी कितनी बनी, 2:7। पेपर में आप एक ही सॉल्व करके बता देना कि रेशो कितनी मिलती है, 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है किसकी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की, जो डिवाइड कर रही है किससे, बाय द एक्स एक्सिस। अब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हम कैसे लेते हैं, वो लेते हैं हम x,0, राइट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो क्या ले लेंगे, k:1। उसके बाद हम k:1 ले लिया। ये है x1 y1, ये है x2 y2, और इन पे हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद उसको किसके इक्वल करेंगे, x,0 के इक्वल करेंगे। वहां से k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू बैक पुट करेंगे, x आ जाएगा हमारे पास। ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको करके देख लेना। देखिए जब आप सॉल्व कर लेंगे सेक्शन फार्मूला लगा के, तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, x,0 इक्वल्स टू दिस। अब ये x किसके इक्वल है, फर्स्ट के, ये 0 किसके इक्वल है, सेकंड के। अब सेकंड वाले पार्ट को हम 0 के इक्वल रखेंगे, उसको सॉल्व करके k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। जब ये वाली वैल्यू हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। कर लीजिए पुट, -4 इंटू 1, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास, 1 + 1 दैट इक्वल्स टू -3 अपॉन 2। सो पॉइंट कौन सा बन गया हमारे पास, -3/2, 0 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। अब इसमें एक कंडीशन होती है पैरेललोग्राम में, जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के मिड पॉइंट आपस में इक्वल होते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हमें मिड पॉइंट निकालना आता है। A पॉइंट मान लेते हैं 1, 2, B 4, y, C पॉइंट x, x,6 एंड D पॉइंट 3, 5। अब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट जो है प्लेस पर, उनको हम ऐड करते हैं। 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। अब BD के लिए 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 + y डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, फर्स्ट 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, 5 + y डिवाइडेड बाई 2। नाउ सॉल्व इट। 2 से 2 कैंसल आउट, x + 1 इक्वल्स टू 3 + 4 7, x इक्वल्स टू 7 - 1, x इक्वल्स टू आ गया 6। नेक्स्ट देखिए, 2 से 2 कैंसल आउट, 6 + 2 8 इक्वल्स टू 5 + y, y इक्वल्स टू 8 - 5, सो y इक्वल्स टू 3। सो वैल्यूज आ गई हमारे पास, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3।
इसमें आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है, क्वेश्चन आगे ईजी है। क्वेश्चन 7 लगेगा इसमें भी मिड पॉइंट फार्मूला ही। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। इसकी हम एक रफ सी फिगर ड्रॉ कर लेंगे पहले। देखिए ए बी इज द डायमीटर एंड हुज सेंटर इज 2, -3। सेंटर हमने मान लिया ओ, उसकी वैल्यू दी है 2, -3 एंड बी पॉइंट दे दिया 1, 4। हम लेट कर लेते हैं ए पॉइंट ए बी एक्स कॉमा वाई। तो ये पॉइंट आ गया एक्स कॉमा वाई। अब हमें पता है जो सेंटर है वो डायामीटर के मिड में होता है, मीन्स 2, -3 किसका मिड पॉइंट हो गया, ए बी का। सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए इस पे, मीन्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2, -3। यहाँ से x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा एंड y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3। x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4-1, x इक्वल्स टू 3। ऐसे इसको सॉल्व कर लें। y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6, y इज इक्वल्स टू -6 - 4 दैट इक्वल्स टू -10। सो पॉइंट आपके पास a बन गया 3, -10 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। If a and b are -2, 2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on line segment AB। दो पॉइंट्स दे दिए हैं AB, रेशो का एक रिलेशन दे दिया है, सीधी रेशो की वैल्यू नहीं दी, और P कहाँ पे लाई कर रहा है, AB के बीच में। ऐसे AB है, P कहीं भी यहाँ पर है, A की वैल्यू है -2, -2, B की वैल्यू है 2, -4। अब देखिए रेशो हमें कौन सी चाहिए, रेशो चाहिए हमें AP अपॉन PB की रेशो चाहिए, है ना। लेकिन दी कौन सी है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब इसको एडजस्ट करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। सो गिवन हमें दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम AB अगर उधर चला जाएगा, ये क्या बन गया, AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3/7। इसका रेसिप्रोकल कर लें, AB अपॉन AP बन गया 7/3। दोनों में से 1 माइनस कर दें, अब माइनस क्यों किया, आप देखें कि अगर हम AB में से, ये पूरी AB में से AP को माइनस कर दे तो हमारे पास BP की वैल्यू आ जाएगी। AB माइनस AP किसके इक्वल आ जाएगा, BP के। सो इसीलिए हमने 1 माइनस किया। तो AB माइनस AP अपॉन AP इज इक्वल टू 7 - 3/3 दैट इक्वल्स टू BP अपॉन AP इक्वल्स टू 4/3। अब A से P तक कितना है 3, P से B तक कितना है 4। सो दैट मीन्स रेशो क्या बन गई, AP अपॉन BP। अगर इसको सीधा करके लिखते हैं तो 3:4, राइट। अब आप देखिए आपको रेशो मिल गई, दो पॉइंट्स हैं, इस पे कौन सा फार्मूला लगना है, सेक्शन फार्मूला। अब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक रिलेशन ये था जिससे हमने रेशो निकाल ली, बाकी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। क्वेश्चन 9th, find the coordinate of the point which divides the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। हमने कोऑर्डिनेट बताने हैं जो A B को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, A है -2, 2, B है 2, 8। हम मान लेते हैं कि इसके सेंटर में एक पॉइंट है Q, राइट। अब इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट है R, इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट है S। ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। जब हमने Q निकालना है तो Q किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इससे हमें Q मिल जाएगा, AB का मिड पॉइंट निकाल दे। नेक्स्ट जब Q पॉइंट आ जाएगा, Q पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, सो Q की वैल्यू आ जाएगी -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। -2 + 2 कितना बन गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 एंड 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना बन जाएगा 5। सो Q आ गया हमारे पास 0, 5, राइट। अब आप R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R किसका मिड पॉइंट है, R इज मिड पॉइंट ऑफ AQ एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ QB। अब आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, R आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो S आ जाएगा। ऐसे हमारे पास R Q S तीनों की वैल्यू आ जाएगी। मिड पॉइंट निकाल लेना अच्छे से फॉर्मूला लिख के, राइट।
Question number 10. Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. एरिया ऑफ rhombus हमने फाइंड करना है, उसकी वर्टिसेस दे दी है rhombus की, और हिंट भी इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि एरिया ऑफ rhombus क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल. दैट मीन्स rhombus कुछ ऐसा होगा हमारे पास. राइट ए मान लेते हैं हम 3, 0, बी है 4, 5, सी है -1, 4, डी है -2, -1. एक डायगनल हो गया इसका बी डी और एक डायगनल हो गया इसका ए सी. सो एरिया क्या है हमारे पास, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स मीन्स हमने क्या निकालने हैं इसके, फिर डायगनल्स निकालने पड़ेंगे पहले. डायगनल्स मीन्स डायगनल्स की क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ. लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला. सो हम ए सी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम बी डी फाइंड आउट करेंगे. राइट जब आप ए सी फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4√2 यूनिट्स, बी डी की वैल्यू आएगी 6√2 यूनिट्स. राइट अब एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2. दैट इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2. √2 और √2 आपस में कितना बन जाएगा, 2. 2 से 2 कैंसिल होके 6 4 सा 24. 24 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर. इसके साथ ही 7.2 हमारी कंप्लीट होती है और 7th चैप्टर भी फुली कंप्लीट हो जाता है. 7.3 आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, सो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. राइट अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है.